फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे ऑस्मोटिक रिलेशन को। ऑस्मोटिक रिलेशन में सबसे पहली चीज है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है मोर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की। जो ज्यादा कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा वेलोसिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। इसका जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो गैसियस एक्सचेंज में होता है। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन को अंदर जो है लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज किया जाता है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। इसकी जरूरत पड़ती है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में। ऑस्मोसिस की बात करते हैं। अगली जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इस प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो लिक्विड होते हैं वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए गए होते हैं और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है उनका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन की ओर और इस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्मोसिस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक सेल की बात तो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स है, इधर शुगर मॉलिक्यूल्स है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में घुल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑस्मोसिस की है। इसमें शुगर मॉलिक्यूल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के उस तरफ नहीं जा सकते। तो जो हमारी मेम्ब्रेन होती है तीन प्रकार की होती है। परमेएबल मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी छोटा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है। इम्परमेएबल मेम्ब्रेन जिसमें कि ना कोई मॉलिक्यूल जाएगा ना आएगा। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाहर जा सकते हैं। हम लोग अगर एक सेल की बात करें तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेल वॉल होती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। जो अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाता है। ये टर्गर प्रेशर सेल से बाहर की तरफ वॉल की तरफ लगता है और वॉल जो होती है एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। और ये वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर और माइनस टर्गर प्रेशर के बराबर। तो यहां पर जो सेल होगी कितना वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, कितना नहीं एब्जॉर्ब करेगी, फ्लैसिड होगी, टर्जिड होगी, ये सब जो कंडीशन होती है वो डीपीडी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर कोई लीफ विल्टिंग कंडीशन में है इसका मतलब है कि उसमें जो है वो डीपीडी की मात्रा बढ़ चुकी है, अब वो उसके अंदर वाटर का लॉस हो चुका है। अगर हम लोग देखें तो एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो वाटर है वो बाहर की तरफ रिलीज हो गया है। जैसे कि अगर हम लोग किसी अंगूर को शुगर शेप में रखें तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर जो सेल है वहां पर कंसंट्रेशन कम है। ऐसे में जो वाटर है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, जो कि ये है। इसमें वाटर जो है रिलीज होकर के बाहर की तरफ जो जाने की मात्रा है वो ज्यादा है और अंदर की तरफ आने की जो मात्रा है वो कम है। ऐसी कंडीशन में एसपी जो होगा हमारा सक्शन प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग सक्शन प्रेशर की जगह पे जीरो रख देंगे तो ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ पर टीपी को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू टीपी। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो टर्गर प्रेशर के बराबर हो चुका होगा। उसी तरह से अगर हम लोग एंड ऑस्मोसिस की बात करें तो
एंड ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है वहां पर अगर मान लीजिए हम एक रेजिन है, किशमिश है, उसको वाटर में रखते हैं तो अंदर की तरफ जो हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और जो रेजिन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो अंदर की तरफ ज्यादा आ रहा है और बाहर की तरफ निकलने वाला वाटर कम है। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। अब ऐसे में एंड ऑस्मोसिस होगी, सेल पूरी तरह से फैल चुकी होगी, फूल चुकी होगी। यहाँ पर टर्गर प्रेशर जो है 0 हो जाएगा। अब अगर इस फार्मूले में टर्गर प्रेशर को 0 कर दिया जाए तो OP -0 कर दें तो SP जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सक्शन प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा। ये दो प्रकार की सेल हो गई, और तीसरी सेल होती है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक वो कंडीशन होती है जहां पर जो हमारा सेल है वहां पर जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है और सेल सैप का जो कंसंट्रेशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जितना वाटर रिलीज हो रहा है उतना ही वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है। तो इस कंडीशन को आइसोटोनिक बोलते हैं। तो ये कंडीशन हमारी हो गई हाइपोटोनिक, ये हो गई हाइपरटोनिक, और ये हमारी कंडीशन हो गई आइसोटोनिक की। तो इस प्रकार से ये तीन जो है कंडीशन होती है। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन वो प्रोसेस है जब कभी जो सॉलिड सरफेस है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जब उसकी सेल्स फूल जाती हैं तो इस प्रोसेस को इम्बिबिशन बोलते हैं। जैसे कि अगर बारिश के समय में जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उन पर पानी पड़े या नहीं पड़े वो नमी की वजह से ही फूल जाते हैं या फैल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे इम्बिबिशन कहते हैं। थैंक यू।